आगे लो। मैं कर रहा हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का मैं विवेक गोयल, योगा ट्रेनर, आपका इस योगा प्राणायाम और मेडिटेशन सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो मौसम बहुत सुहावना हो रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग एक बार बता दीजिए कि आप लोगों को मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सभी रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लें और मोबाइल और लैपटॉप के सेटअप इस तरीके से रखें कि मैं आपको अच्छी तरह देख पाऊँ और आप मुझे अच्छी तरह देख पाए। अगर मैं जितनी अच्छी तरह से आपको देख पाऊंगा कि आप किस प्रकार से योगा प्राणायाम कर रहे हैं, मैं उतनी अच्छी तरह से आपको सिखा पाऊंगा। ध्यान रहे, हमारा लक्ष्य योगा करने के साथ साथ योगा सिखाना है। हमें एक ऐसे चैन का निर्माण करना है जिसमें हम लोगों को योगा प्राणायाम के द्वारा आपस में जोड़ सके, लोगों को प्राणायाम ये कीबोर्ड अंदर तो वीडियो एंड वॉइस मेरी वॉइस ठीक आ रही है? यहाँ थोड़ी बारिश आने लग गई है, लेकिन फिर भी हम आज का सेशन करेंगे, कोई नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले सभी लोग दंडासन स्थिति की तरफ फैला लेंगे, कोनिया मोड़े नहीं, इस प्रकार से ले जाइए, पैर फैला लीजिए। ये पैर फैला लीजिए सब लोग। बहुत अच्छे अमित जी, अक्षय चौधरी जी बहुत अच्छे, कपिल जी बहुत अच्छे, शिवानी जी बहुत अच्छे, भावना जी बहुत अच्छे, नेहा जी बहुत अच्छे। ये पैरों के बीच में गैप होना चाहिए। कीजिए एक्सरसाइज, कीजिए, पैरों को अंदर बाहर कीजिए। ये सब लोग कीजिए, पैरों को अंदर बाहर कीजिए। ध्यान रहे पैर स्थिर रहेंगे हमारे, सिर्फ हमारी जो एड़ियां हैं वो भी स्थिर रहेंगे, हमारे पंजे मूव कर रहे हैं अंदर और बाहर। ये बहुत अच्छे। थोड़ा धीरे धीरे आप अपनी गति को भी बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों के पैर में दर्द रहता है निश्चित रूप से इसे लाभ मिलता होगा। इतनी तेज कीजिए, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। बहुत अच्छे, दोनों पैरों के अंगूठे को मिलाइए। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए मेरी वीडियो अच्छी तरह आ पा रही है ना आप तक? बहुत अच्छे प्राची जी, कीजिए। दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथ बिल्कुल कमर के बगल में, कोनियां मुड़ी नहीं रहे, सीधी रहे। आप उंगलियों के लिए करेंगे, पैर की उंगलियों के लिए कीजिए। 1 2, आगे पीछे कीजिए। 3 4 5, बहुत अच्छे कपिल। 6 7 8 9 10। आप पंजों के लिए करेंगे, पंजे आगे पीछे करेंगे। 1, ध्यान रहे पंजे चिपके रहे, पंजों को चिपकाने का प्रयास करें। 3 4, शिवानी पंजों को चिपकाने का प्रयास करें, ऊँटों को। 5, बहुत कपिल जी। 7 8 9 10। इस तरह आप गोल गोल करेंगे, राउंड क्लॉक वाइज। ये दोनों पैरों के पंजों को चिपकाते हुए। 1, जिन लोगों के एडियो में दर्द, जिन लोगों के साइटिका पेन होता है, जिन लोगों को पैर में दर्द होता है, जिन लोगों को मूंछ आ जाती है, उन लोगों को बहुत अच्छा है। जी जी, भावना जी पूरा ध्यान पैरों पे रखें एकदम। बहुत अच्छे अमित जी, बहुत अच्छे। नेहा जी बहुत अच्छे, हर्षिवानी जी बहुत अच्छे। कीजिए, गोल गोल घुमाइए पैरों को। ये अब इस तरह अब विपरीत दिशा में करेंगे, जिस दिशा से आपने किया था उल्टी दिशा में करेंगे। जब भी आपको मूंछ आए, से सूजन घटती है। ये बहुत अच्छे। ये जोर पड़ता है बहुत ज्यादा, थकान महसूस होते है। इस तरह अगला क्रिया करेंगे। अब हम दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने पे रखेंगे, इस प्रकार से। इस क्रिया से आप कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, कभी आपको साइटिका पेन नहीं होगा। ध्यान रहे 40 से 50% लोगों को घुटनों का दर्द हो रहा है। इस प्रकार से स्थिति बनाए रखें।
एकदम सामने। घुटने, जो हमारा हाथ है वो सीधा हाथ हमारे सीधे घुटने पे रहेगा, और जो हमारा उल्टा हाथ है, बायां हाथ है, वो हमारे दाहिने पैर के पंजे पे रहेगा, इस प्रकार से। और आप पंजे को छाती तक लाने, आप अपने घुटने को छाती तक लाने का प्रयास करें, जमीन में टिकाने का प्रयास करें, छाती तक लाने का प्रयास करें, जमीन पे। धीरे धीरे आप इसकी गति बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक पहुंच पा रहा है तो यहाँ तक करिए, धीरे धीरे करिए। बहुत अच्छे भावना जी, बहुत अच्छे प्राची जी, बहुत अच्छे। ये दूसरा पैर बिल्कुल स्थिर रहेगा, छाती तक लाने का प्रयास करें इस प्रकार से, फिर नीचे जमीन पे टिकाने का प्रयास करें, जितना आप कर पा रहे हैं। प्रयास करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे अभ्यास से आप कर पाएंगे। बहुत अच्छे कीजिए। ये मैं देख रहा हूँ कुछ लोग निरंतर प्रतिदिन आ रहे हैं, निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा, वो सीखेंगे और अच्छी तरह योगा प्राणायाम करेंगे। कीजिए, बहुत अच्छे। नीचे जमीन पे टिकाइए, ऊपर कीजिए, 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 इस तरह। अब हम उल्टे पैर से करेंगे, बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को सीधे पैर पे रख लें इस प्रकार से। अब दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को इस प्रकार से, और बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को इस प्रकार से पकड़ लेंगे। ये अब हम लाइए, घुटने को लाइए, बाएं पैर घुटने को जमीन पे टिकाइए, छाती तक लाइए, जमीन पे टिकाइए, छाती तक लाइए। इससे आपके कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा। बहुत अच्छे हरीश शिवानी जी, बहुत अच्छे। हरीश शिवानी जी मैं देख पा रहा हूँ बहुत आसानी से कर पा रही हैं 3 से 4 दिनों के अभ्यास के बाद ही। सोचिए, इन छोटी छोटी क्रियाओं से अगर हम स्वस्थ रहते हैं, हमारे लिए कितना लाभदायक। ये बहुत अच्छे। जमीन पे टिकाइए, छाती तक लाइए, जमीन पे टिकाइए, छाती तक, जमीन पे टिकाइए, छाती तक। प्रयास करना, अगर जमीन पे नहीं टिका पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास जरूर करना। ये इस तरह। अब हम पैर को फैला लेंगे, थोड़ी देर 1 मिनट के लिए विश्राम करेंगे, हाथों को पीछे लेके। बहुत अच्छे। लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस लेना। अगर आप थकान महसूस हो तो आप 1 मिनट के लिए विश्राम कर सकते हैं। अब हमें अगला करेंगे, अगली क्रिया है। अब हम चक्रासन, अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं पैर के अंगूठे को और अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ना है। और जब एक पैर से, एक हाथ से हम अगर अपने अंगूठे को छू रहे हैं तो दूसरा हाथ हमारा कमर के पीछे की तरफ जाएगा, बिल्कुल पीठ की तरफ, और गर्दन पीछे की तरफ इस प्रकार से घूमेगी। तो एक बार देख लेंगे सभी लोग। ये ये अगर जिन लोगों का हाथ घुटने तक नहीं, अंगूठे तक नहीं पहुंच पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कीजिए, कीजिए सभी लोग। इससे आपकी कमर की बढ़ी हुई चर्बी घटती है, मोटापा कम होता है। जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है उनका दर्द सही रहता है। ध्यान रहे, जिन लोगों को अधिक कमर में दर्द रहता है वो लोग इसे ना करें। जो लोग अपना हाथ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, यहाँ तक पहुंचा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभ्यास करें। ये घुटनों को मोड़ना नहीं है। बहुत अच्छे प्राची, मकान जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे नेहा जी, बहुत अच्छे। इससे आपकी चर्बी घटेगी, ये गर्दन पीछे की तरफ जाएगी, ये हाथ पीछे की तरफ। बहुत अच्छे, निश्चित रूप से। ये झुके आगे की तरफ, थोड़ा झुकना भी हमें इस प्रकार से, ये झुकना भी है। अब देख लो, ये झुकना भी है। इससे हमारे पेट के अवयवों पर फल पड़ता है, पेट स्वस्थ होता है। कमर की बढ़ी हुई चर्बी, पेट की बढ़ी हुई चर्बी को कम करता है। बहुत अच्छा। आप इसे प्रतिदिन 10 बार कर सकते हैं काउंटिंग के साथ। धीरे धीरे अभ्यास करें, संख्या बढ़ाएं। बहुत अच्छी, इस तरह। अगला चक्की आसन। चक्की आसन में पैर इस प्रकार से फैले रहेंगे, दोनों हाथों को सामने लाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर मिलाएं इस प्रकार से एक दूसरे में, और इस प्रकार से अंगूठा इस प्रकार से बांध लें। जैसे चक्की चलाती थी पुराने समय में, जितने भी महिलाएं घर पे चक्की चला, उनका कभी पेट नहीं बढ़ता था। तो हमें इसमें क्या करना, दाहिने पैर के अंगूठे से बाएं पैर के अंगूठे तक होते हुए गोल गोल अपनी जंघाओं पे से अपने हाथ को जाना है, गोल गोल इस प्रकार से। ध्यान रहे, घुटने नहीं मुड़ेंगे। जो हम, अगर हमारा हाथ जंघाओं पे आएगा तो हमारी कमर, जो हमारी पीठ है, वो पीछे की तरफ चली जाएगी। तो कीजिए सभी लोग। इससे आपके पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम होती है, कमर की चर्बी कम होती है। जिन लोग कमर में दर्द, पीठ में दर्द होता है, पीठ में दर्द और कमर में दर्द सकता है, यकीन मानिए आप इसे प्रतिदिन करते हैं तो आपका बढ़ा हुआ पेट निश्चित रूप से कम होता है। यकीन, 100% गारंटी है। ये हाथों को अपने अंगूठे पैर से ले जाने का प्रयास करें। जो लोगों का हाथ यहाँ तक पहुंच पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने यहाँ तक ले जाएं पहले, फिर धीरे धीरे प्रयास करें इस प्रकार से।
ध्यान रहे कोहनियां मुड़े नहीं, कोहनियां एकदम सीधी रहेंगी। बहुत अच्छे। अब विपरीत दिशा में करेंगे इस तवा। अब विपरीत दिशा में करेंगे, बाएं पैर के अंगूठे से दाएं पैर के अंगूठे तक होते हुए चलेंगे। कीजिए, ये कोहनियां मुड़े नहीं, इससे आपका फैट कम होगा निश्चित रूप से। ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कपिल जी कीजिए, बहुत अच्छे। ये बहुत अच्छे उमाकांत जी। उमाकांत जी अपनी वीडियो को अच्छी प्रकार से ठीक कीजिए कि मैं आपको देख पाऊँ ठीक प्रकार से। बहुत अच्छे नेहा जी। पैरों को अपनी सामर्थ्य अनुसार फैलाएं, अधिक ना फैलाएं, कम ना फैलाएं। बहुत अच्छे अतुल चौधरी जी, बहुत अच्छे। आगे की तरफ झुकिए अतुल चौधरी जी। अपने हाथ को अपने पैरों के अंगूठों से बाहर निकालने की कोशिश करें, एकदम सीधे रहें इस तरह। यकीन मानिए इस क्रिया करने से आपको बहुत लाभ है। थकान महसूस हो रही हुई 1 मिनट रुक सकते हैं, लंबी गहरी सांस ले सकते हैं इस तरह। अगला आसन तितली आसन, बटरफ्लाई स्थिति में आ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से मिला लेंगे, इस प्रकार से, और अपने दोनों हाथों से हमें लॉक लगाना है अपनी पैर की उंगलियों का इस प्रकार से, और फिर अपने पैरों की एड़ियों को अपने शरीर के पास से इड़ाने का प्रयास करें, जितने आप इड़ा सकते हैं। अगर आप करें यहाँ तक जा रहा है ठीक है, यहाँ तक जा रहा है ठीक है, अपने शरीर से इड़ाने का प्रयास करें इस प्रकार से। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, एकदम छाती सामने रहे, नजर आपके सामने, इस स्थिति में रहें। अब हमें तितली की तरह उड़ना है, घुटनों को जमीन पर डालने का प्रयास करना है, ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना, ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना, ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना, ऊपर ले जाना, नीचे। कीजिए सभी लोग, इससे आपके घुटनों का दर्द, साइटिका पेन कभी नहीं होगा। यकीन मानिए इसे 2 से 3 मिनट तक प्रतिदिन अभ्यास करने से आप कितने ही असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। कीजिए, ये जो अपने एड़ियों को, पैर की एड़ियों को अपने शरीर के हिस्से से इड़ाने का प्रयास करें। जो लोग इड़ा पा रहे हैं बहुत अच्छा, तो धीरे धीरे प्रयास करें। कीजिए उमाकांत जी। हाथ, ये दोनों पैरों की उंगलियों को अपने जो पैरों की उंगलियां हैं हाथों की, इस प्रकार लॉक लगाइए उमाकांत जी। हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से, ये, और फिर इससे हमें अपने पैरों की उंगलियां जो इस प्रकार से पकड़ लेनी है। बहुत अच्छे उमाकांत जी, सीख पा रहे हैं, बहुत अच्छे। अमित कुमार जी बहुत अच्छे। कपिल जी सामने नजर रहे आपकी, एकदम कमर सीधी हुई। हरीश शिवानी जी बहुत अच्छे। आप कभी घुटनों में दर्द नहीं, इसे आप 2 से 3 मिनट तक प्रतिदिन कर सकते हैं। बहुत अच्छे। शरीर के हिस्से हिलाने का प्रयास करें। मैं देख पा रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, निरंतर अभ्यास इस तरह। सभी लोग सामान्य स्थिति में बैठ जाएंगे। अब हम अगला आसन करेंगे अपने हाथों के लिए। जिन लोगों को हाथों में दर्द रहता है, जिन लोगों को कलाइयों में दर्द रहता है, कलाइयां मजबूत नहीं है, जिन लोगों के शोल्डर्स जाम हो जाते हैं, और जिनको सर्वाइकल जैसी समस्याएं हैं, उन लोगों के लिए जो हम क्रिया कर रहे हैं बहुत ही लाभदायक है। दोनों हाथों को सामने फैला लेंगे इस प्रकार, कंधों के समांतर। हाथ, अब अपने अंगूठे को सबसे पहले अपने हथेली के अंदर लेना है इस प्रकार से। बहुत अच्छे, कपिल जी को देख पा रहा हूँ, कपिल जी हमें दिखा रहे हैं। और अब अपनी उंगलियों को इस प्रकार से बांधिए। बहुत अच्छे कपिल जी। धीरज सिंह जी कीजिए, बहुत अच्छे। ये अब अपनी रिस्ट को हमें घुमाना है, सिर्फ रिस्ट घूमे, हमारा हाथ स्थिर रहेगा, सिर्फ हम रिस्ट घूमे। ध्यान रहे, इससे आपकी कलाइयां मजबूत होती हैं। हाथ में, जिन हाथों के लिए बहुत लाभदायक है, सर्वाइकल, जिन लोगों को सर्वाइकल होता है उनके लिए बहुत लाभदायक है, और जिनके फूल जब जाम हो जाते हैं, कंधे जाम हो जाते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक। इस प्रकार से कीजिए, सिर्फ कंधे, सिर्फ जो हमारे कंधे स्थिर रहेंगे, हाथ स्थिर रहेंगे, सिर्फ हम हाथों की कलाइयां घूमेंगी इस प्रकार से। बहुत अच्छे प्राची जी, कमर सीधी रखें प्राची जी, हरी शिवानी, सब लोग कमर सीधी रखें। अब हम विपरीत दिशा में करेंगे, इस प्रकार से आपने जिस दिशा में किया उससे उल्टी वाली दिशा में करेंगे इस प्रकार। कीजिए, बहुत अच्छे कीजिए, बहुत अच्छे कर पा रहे हैं आप लोग। मुझे काफी प्रसन्नता होती है जब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से 3 से 4 दिनों के अंदर करने लगे। यकीन मानिए मैंने बहुत लोगों को सिखाया है, उनमें सबसे अधिकतम आप लोग बहुत जल्दी सीख पा रहे हैं। अगर आप निरंतर प्रतिदिन बने रहे तो निश्चित रूप से आप इसमें एक कुशल योगा प्राणायाम अच्छी तरह सीख पाएंगे। ये इस तरह हाथों को सामने रख लें, हाथों में दर्द हो रहा होगा, अभ्यास नहीं है इस वजह से रोकें। अब हम अगला करेंगे कोहनी के लिए। अब अपनी हाथों की जो उंगलियां इस प्रकार से बनाएं, कंधों पर रखें इस प्रकार से, जैसे लड्डू को हमने, लड्डू को इस प्रकार से पकड़ रखा है, उसको हमने फिर कंधों पे रख दिया है। बहुत अच्छे, कंधे
तो इस प्रकार से अपने बिल्कुल कंधे अपने जो हमारे शोल्डर्स हैं उनके समांतर रहेंगे, इस प्रकार सामने लाएं। अब हमें कंधों को गोल गोल घुमाना, कोहनियों को मिलाना है इस प्रकार से। ये जो है वो कोहनी के लिए बहुत अच्छी है। इस प्रकार से कीजिए, सभी लोग मिलाइए, दोनों दोनों हाथों की कोहनियों को मिलाने का प्रयास करें। अमित कुमार जी, कोहनियों को मिलाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे भावना जी, बहुत अच्छे। इससे आपके सर्वाइकल कभी नहीं होगा। ये कंधों की एक्सरसाइज और इसे करने में मात्र 1 मिनट लगता है। इसे आप प्रतिदिन 5 से 10 बार कर सकती हैं। बहुत अच्छा हरीश शिवानी जी, बिल्कुल सीधे बैठिए। बहुत अच्छे उमाकांत जी, बहुत है। उमाकांत जी, कोहनियों को मिलाने का प्रयास करें। अब आप विपरीत दिशा में करेंगे, बाहर की ओर करेंगे, बाहर की ओर, जिस दिशा में किया। बहुत अच्छे अतुल चौधरी जी। अब कपिल जी कीजिए, बाहर। कपिल जी, दोनों हाथों की कोहनियां मिलेंगी, फिर बाहर जाएंगे, ये इस प्रकार से। ये बहुत अच्छे हरीश शिवानी जी, बहुत अच्छे। भावना जी, बहुत अच्छे। नेहा जी कीजिए, कीजिए। उमाकांत जी कीजिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कर पा रहे हैं। ये कंधों की एक्सरसाइज है, इससे आपके सर्वाइकल जैसी समस्या कभी नहीं होती। इस तरह हाथों को सामान्य स्थिति में रखें। अब हम करेंगे, आप बिल्कुल जो हमारी कोहनियां वो कमर से चिपकी रहेंगी, और जो हमारे हाथ हैं इस प्रकार से वो हमारे घुटनों पे रहेंगे। कमर एकदम सीधी, पीठ सीधी, नजर सामने। अब हमें कंधों को आगे और पीछे फेंकना है, सिर्फ कंधे जाएंगे। ध्यान रहे, सिर आपका स्थिर रहे, आपका जो गर्दन वो आपकी स्थिर रहेगी, सिर्फ हाथ स्थिर रहेंगे, सिर्फ आपके कंधे जाएंगे। इस प्रकार से कीजिए। ये जिन लोगों को सर्वाइकल, जिन लोगों को कंधे में दर्द होता है, ये विद्यार्थी जीवन में आजकल बहुत सर्वाइकल हो रहा है। लोगों को यहाँ जो कंधे में यहाँ दर्द की समस्या हो रही है, पेन हो रहा है, लोगों की जो नस है वो काफी ज्यादा ब्लॉकेज हो रही है। कुछ मोबाइल के कारण भी हो रही है, हम निरंतर मोबाइल को पकड़े रहते हैं। उनके लिए कीजिए, आगे की तरफ कीजिए, कीजिए। बहुत अच्छे उमाकांत। उमाकांत जी, जो अपने हाथों की जो कोहनियां उनको अपनी कमर से चिपका के रखें, प्रयास करें इस प्रकार से। जो हमारे हाथों की कोहनियां इस प्रकार से चिपकी, ये अब कीजिए। कंधे सामान्य स्थिति में रहे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हरीश शिवानी जी, बहुत अच्छे। हरीश शिवानी जी, एकदम नजर आपके सामने रहे, बहुत अच्छे। अब विपरीत दिशा में करेंगे, अब बाहर की तरफ फेंकेंगे, ये बहुत अच्छे। उमाकांत जी कीजिए, बहुत अच्छे। इससे आपके सर्वाइकल कभी नहीं होगा। ध्यान रहिए, हम प्रतिदिन 30 से 40 मिनट के प्राणायाम और योगा करने से कितने ही अपने मिनट, अपने सेकंड्स, अपने घंटे बचा सकते हैं। अस्पताल में ना जाके, चिकित्सक के पास ना जाके, और हॉस्पिटल्स के चक्कर ना लगा के, तो प्रतिदिन 30 से 40 मिनट में अगर हम स्वस्थ हो सकते हैं, तो इसमें इससे अच्छा कुछ नहीं है हमारे लिए। ये बाहर की तरफ इस तरह। कल तक हमने ये सूक्ष्म क्रिया देखी, आज हम एक नई सूक्ष्म क्रिया देखेंगे गर्दन के लिए। जिन लोगों को गर्दन में दर्द अधिक होता है कि ये ऐसे बहुत दर्द हो जाता है कि 2 लोग फोन चलाते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा होता है। मुझे भी होता था, लेकिन मैंने फिर इसका रीजन जाना कि हमारी जब गर्दन में क्या होता है, नस एकदम जकड़ जाती है, इस कारण से होता है। तो हम गर्दन के लिए करेंगे, गर्दन एकदम सामने, एकदम सीधे रहे। कपिल जी, सीधे बैठिए। हाथों की जो अपने जो हाथ है वो अपने घुटने पे रहें, इस प्रकार से। अब हमें गर्दन को ऊपर नीचे करना है, गर्दन को जस्ट पीछे ले जाना है, फिर नीचे ले जाना है, फिर पीछे ले जाना है। कीजिए, सभी लोग करेंगे। ध्यान रहे, धीरे धीरे करना है, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे गति से ना करें, झटका लग सकता है, इसलिए धीरे धीरे करें। ये ध्यान रहे, जिन लोगों की गर्दन चटक रही है, निश्चित रूप से आपकी जो नस है वो जकड़ गई है, तो धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे, वो चटकन कम होने लग जाएगी। आप देखेंगे 4 से 5 दिनों के अभ्यास के बाद आपकी गर्दन से चटक की आवाज नहीं आ रही। ये कीजिए, कीजिए। अब काउंटिंग के साथ करेंगे। 1, कीजिए, सभी लोग काउंटिंग कीजिए। 2, 3, बहुत अच्छे नेहा जी, उमाकांत जी, बहुत अच्छे। अभिनव पाचौरी जी, कल से टाइम पे आने का प्रयास कीजिए। 5, बहुत अच्छे। 6। अब हम गर्दन को बाएं दाएं करेंगे इस प्रकार से। अब अपने कान को अपने कंधे से चिपकाने का प्रयास करें, इस प्रकार से करेंगे। ये बिल्कुल सिर्फ हमारी गर्दन मूव कर रही है, आप देख पा रहे हैं मेरी गर्दन मूव कर रही है सिर्फ। इस प्रकार कीजिए सभी, आहिस्ता आहिस्ता। 1, तो अमित जी आहिस्ता आहिस्ता कीजिए। 3,
4, प्राची जी बहुत अच्छे, उमाकांत जी बहुत अच्छे, भावना जी बहुत अच्छे, 5। अब हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाना है। सबसे पहले हम गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस प्रकार से धीरे धीरे गर्दन को चिपकाते हुए, इस प्रकार से। ध्यान रहे गर्दन को बहुत ही आराम से घुमाना है, झटका ना लगे। तो कीजिए सभी लोग, गर्दन घुमाइए, चिपका कर करने का प्रयास करें इस प्रकार से। बहुत अच्छे कपिल जी, बहुत जी बहुत अच्छे, भावना जी बहुत अच्छे, अब्दुल चौधरी जी बहुत अच्छे, कपिल जी बहुत अच्छे, अपने पाचर जी बहुत अच्छे। ये कीजिए, अब विपरीत दिशा में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ध्यान रहे धीरे धीरे करें। ये ध्यान रहे, इसे करने से आपको बहुत लाभदायक है, आपको गर्दन में कभी झटका नहीं आएगा, आपको गर्दन संबंधी कभी विकार उत्पन्न नहीं होगा, सर्वाइकल जैसी समस्या कभी उत्पन्न नहीं। इस तरह तो रगड़ेंगे। अब हम गर्दन की मालिश करेंगे। ये बहुत अच्छे। तो आज के लिए हम सूक्ष्म क्रिया इतनी ही देखेंगे, आसन इतने ही देखेंगे। अब बढ़ते हम प्राणायाम की ओर। प्राणायाम, सबसे पहले प्राणायाम समय की अभाव तक कम है, तो इसलिए हम सबसे पहले आते हैं प्राणायाम पे। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रखता है। जब हम सांस को इनहेल एक्सहेल करते हैं, तब हमारे शरीर में दाब बढ़ता है, जिससे हमारा ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है। तो आप लोग भस्त्रिका प्राणायाम 3 प्रकार से, मंद गति, मध्यम गति, तीव्र गति। भस्त्रिका प्राणायाम मंद गति से, जैसे सोते सांस लेते हैं, धीरे धीरे सांस को लेना, धीरे धीरे सांस को छोड़ना, बिल्कुल धीरे धीरे सांस को लेना, धीरे धीरे सांस को छोड़ना, इतना धीरे कि नाक के बाल तक नहीं ले, और हमारे पड़ोसी को भी ना पता चले कि हम सांस ले रहे हैं, जैसे सोते समय सांस लेते हैं। पूरा ध्यान अपनी सांस पर होना चाहिए। तो कीजिए सब। भस्त्रिका प्राणायाम मंद गति से 1 मिनट शुरू। बिल्कुल धीरे धीरे सांस को लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। ध्यान रहे सांस को हमें पेट में ना भर के हमें फेफड़ों में भरना है, सांस को हमें अपने फेफड़ों में। बहुत अच्छे। आंख बंद करने का प्रयास करें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे होना चाहिए कि किस प्रकार से सांस आ रही है, किस प्रकार से सांस आ रही है। सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए, धीरे धीरे सांस, धीरे धीरे सांस, बहुत बारीकी से आप देख पाएंगे किस प्रकार से हमारी सांस आ रही है, किस प्रकार से। इससे आपकी एकाग्रता भी हो रही है। धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस, धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस। सुबह सुबह करने से हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिससे हम स्वस्थ बने रहते हैं, हमारा रक्त फिल्टर होता है। बहुत अच्छे। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस, 1 मिनट तक कीजिए सब लोग। कंधे उचकाए नहीं इस प्रकार से, और कंधे ना ही नीचे करें, एकदम कंधे सामान्य स्थिति में, तनाव से रहित रहेंगे, एकदम सहज योग है, जबरदस्ती नहीं करना है। कीजिए, भावना जी कीजिए, बहुत अच्छा ऋषिवाणी। ध्यान रखिए, प्राणायाम हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस स्थिति में जहाँ पूरा संसार, पूरा भारत इस तरह की लड़ाई से लड़ रहा है, वहाँ हम लोग प्राणायाम करके अपने ऑक्सीजन को लेवल को बनाए रखने में, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए रखने में सहयोग कर रहे हैं। ये सभी हमारे लिए हितकर है। कीजिए सब लोग, धीरे सांस को लीजिए, धीरे धीरे सांस। ध्यान रहे जितने धीरे आप सांस को ले पाएंगे, उतनी ही आपकी दीर्घायु होगी। जिस प्रकार से कछुआ धीरे धीरे सांस को लेता है, उसकी आयु 200 वर्षों से अधिक है। तो कीजिए, धीरे धीरे सांस को लीजिए, धीरे धीरे सांस। इस तरह अब हम देखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम मध्यम गति से। मध्यम गति, जैसे साइकिल के टायर में हवा भरते हुए। लंबी गहरी सांस को लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ देंगे। तो कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम मध्यम गति से 1 मिनट शुरू। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए। ध्यान रहे सांस को हमें पेट में ना भर के फेफड़ों में भरना है। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा लाभदायक अवस्था में जिन लोगों को थायराइड जैसी संबंधी बीमारी है, समस्त गले के विकारों को भस्त्रिका प्राणायाम से नष्ट किया जाता है। कभी आपको गले के विकार में, आपको थायराइड से संबंधित विकार नहीं, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। स्थिर होता है
है, शांत होता है। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ देंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़े। बहुत अच्छे प्राची जी, बहुत अच्छे नुपुर जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भावना जी, बहुत अच्छे प्राची जी, बहुत अच्छे उमाकांत जी, बहुत अच्छे अभिनव जी, बहुत अच्छे अतुल चौधरी जी, बहुत अच्छे कर पा रहे हैं। अमित कुमार जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कपिल जी कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए, 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 लंबी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस। इस अभ्यास आप प्रतिदिन 3 से 5 मिनट तक करें। भस्त्रिका प्राणायाम अब हम देखेंगे तीव्र गति से। जल्दी जल्दी सांस को लेना, जल्दी जल्दी सांस को लेना, छोड़ना। ध्यान रहे इन लोगों को हृदय संबंधी विकार, हार्ट से कोई प्रॉब्लम हो, वो लोग तीव्र गति से ना करें, मंद गति से लेने का प्रयास करें। इन लोगों को उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या है, वो लोग भी इसे तीव्र गति से ना करें, मंद गति से करें। जितना हो सके मंद गति से करने का प्रयास। भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र गति से करेंगे, जल्दी जल्दी सांस को लेंगे, जल्दी जल्दी सांस को छोड़ेंगे। तो करिए। फेफड़ों में सांस को भरिए, जल्दी जल्दी सांस को छोड़िए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा हरीश शिवानी जी। ध्यान रहे कंधे उचकेंगे नहीं, सिर्फ हमारी सांस हमारे फेफड़ों में जा रही है, सांस नीचे जा रही है। बहुत अच्छे अमित जी, अमान जी, बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी सांस को लीजिए, जल्दी जल्दी सांस को छोड़िए। मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छी कृपा से आप कर पा रहे हैं। मैं यहाँ अपने लैपटॉप में देख पा रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे कीजिए सभी लोग। जल्दी जल्दी सांस को लीजिए, जल्दी जल्दी सांस को छोड़िए। थकान महसूस होने पे आप काम कर सकते हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर है। ध्यान रहे जल्दी जल्दी समय में सांस को ना लेने और छोड़ने की क्रिया बनाए रखें। इस तबाह हाथों को रगड़ कर आंखों पे लगाएं। प्रतिदिन भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास 3 से 5 मिनट तक अवश्य करें। इससे कितने ही असाध्य रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, कपाल मतलब मस्तिष्क, भाति मतलब सौंदर्यता। आपके चेहरे पे, मस्तिष्क पे सौंदर्यता बढ़ती है, मुख पे सौंदर्यता आती है, समस्त प्रकार के रोगों को नष्ट करता है, आपके पेट संबंधी सभी विकारों को दूर करता है। ध्यान रहे जितने भी पेट के जो भी प्राणायाम है, जिनका लाभ, सारे प्राणायामों का लाभ हमें पेट सिर्फ अकेले कपालभाति प्राणायाम से मिल सकता है। कपालभाति प्राणायाम आपको वजन को नियंत्रित करता है। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उन लोगों के वजन को कम करता है, और जिन लोगों के वजन कम होता है उन लोगों के वजन को बढ़ाता भी है, और मोटापे को कम करता है, पेट की बढ़ी हुई चर्बी को कम करता है, रक्त को फिल्टर करता है। सबसे जरूरी काम करता है, रक्त को फिल्टर करता है। ध्यान रहे इसमें गंदी वायु को हम बाहर निकालते हैं। तो अब आते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करें। गंदी वायु को झटके के द्वारा बाहर निकालें। ध्यान रहे जब हम सांस को झटके के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ जा रहा है। सांस हमें नाक के द्वारा ही छोड़ना है, नाक के द्वारा ही लेना है। सांस लेने की हमें चिंता नहीं करनी है, सांस स्वतः आएगी। तो एक बार देख लेंगे सभी लोग भस्त्रिका प्राणायाम। सांस को झटके के साथ बाहर निकालें। अभी प्रारंभ है इसलिए इसे 2 से 3 सेकंड में एक बार करें, फिर हम धीरे धीरे 1 सेकंड में करने का प्रयास करें। तो कीजिए कपालभाति प्राणायाम, झटके के साथ सांस को बाहर निकालिए। अभिनव जी कीजिए, अतुल चौधरी जी पूरे ध्यान से कीजिए, झटके के साथ सांस को बाहर निकालिए। पूरा पेट आपका जो पूरा पेट है वो आंतरिक सतह से चिपक जाएगा। चिपकाने का प्रयास करें। अगर आपकी पूरी वायु आप बाहर निकाल देते हैं और स्वच्छ लेते हैं तो बहुत ज्यादा लाभदायक है। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। कपालभाति प्राणायाम आप निश्चित रूप से आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। इसे प्रतिदिन जरूर करें 3-5 मिनट। स्टार्टिंग में आप इसे 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। आपके पेट में आपको थकान महसूस होती है तो आप 1 मिनट रुक सकते, फिर से इसे करें। कीजिए, झटके के साथ सांस को बाहर निकालिए। धीरे धीरे करेंगे अभी। बहुत हरीश शिवानी जी आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा, ध्यान रखें।
प्राची जी अपनी कमर को सीधे रखने का प्रयास करें। भावना जी कमर को सीधी रखें। अपना पाचौरी जी बहुत अच्छे, झटके के साथ सांस को बाहर निकालिए। आंख को बंद करने का प्रयास करें, पूरा अपनी सांसों पे। धीरे धीरे करें, अभी स्टार्टिंग है आपकी। भावना जी कीजिए, बहुत अच्छे। उमाकांत जी कीजिए, बहुत कर पा रहे हैं आप। अमित जी बहुत अच्छे, नेहा जी बहुत अच्छे, झटके के साथ सांस को बाहर निकालिए। इस तरह हाथों को रगड़ेंगे। जिन लोगों को पित्त रोग संबंधी रोग ऐसे विकार है, वो लोग इसे 2 मिनट की करें, और जिन लोगों को कमर में अधिक दर्द रहता है, वो लोग इसे शुरुआत में 1-2 मिनट ठीक करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास से आप इसे करने लगेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्राणायाम, बाह्य कुंभक प्राणायाम। नाम से स्पष्ट है, ये मतलब सांस को बाहर रोक रखना है, कुंभक मतलब कुंभक लगाते हैं। बाह्य कुंभक प्राणायाम से आपके ये हानि रहित प्राणायाम है, इससे आपकी बुद्धि सूक्ष्म व तीव्र होती है, पेट के सभी रोगों में लाभप्रद है, पेट गैस कब्ज जैसी इत्यादि कभी भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, पेट स्वस्थ होता है। आपको थोड़ा हल्का दर्द महसूस हो सकता है, आपके अगर पेट में कोई भी ऐसे दर्द है तो आप थोड़े दिन आपको दर्द महसूस होगा, लेकिन आप फिर सामान्य हो जाएगा। इसे करने से निश्चित रूप से आपके पेट के सभी रोगों के लिए लाभदायक है, मन स्थिर होता है। बाह्य कुंभक प्राणायाम कैसे करें? स्टेप फर्स्ट, लंबी गहरी सांस लेना। स्टेप सेकंड, सांस को झटके के साथ बाहर निकाल देना। स्टेप थर्ड, कुंभक लगाना। कंठ बंद, थोड़ी को कंठ से डालने का प्रयास, ऊष्ठ बंद। इसमें हम अपने पेट को अपनी आंतरिक सतह से चिपकाने का प्रयास करना है, और मूल बंद, अपनी नाभि से नीचे वाले हिस्से को संकुचित करें ऊपर की तरफ, इससे आपके नियंत्रित आएगा। और जब तक आप कुंभक लगा रहे हैं, सांस को बाहर रोके रखना है, जितनी देर आप रोक सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड। ध्यान रहे, सांस कुंभक लगाने के बाद हमें सांस को बाहर ही रोके रखना। तो ये देख लेंगे सभी लोग बाह्य कुंभक प्राणायाम। लंबी गहरी सांस, सांस को झटके के साथ बाहर, कुंभक लगाएंगे, थोड़ी को कंठ से डालने का प्रयास, पेट को अपनी आंतरिक सतह से चिपकाने का प्रयास, बिल्कुल अपनी आंतरिक सतह से, और अपनी नाक से नीचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ खींचेंगे। सांस को बाहर रोके रखें, जितनी देर आप रोक सकते हैं, उसके बाद सांस को सामान्य इस प्रकार से। तो सभी लोग करेंगे बाह्य कुंभक प्राणायाम 3 बार। शुरू, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को झटके के साथ बाहर निकाल दीजिए, कुंभक लगाइए, कंठ बंद, थोड़ी को कंठ से डालने का प्रयास, उष्ठ बंद, अपने पेट को अपनी आंतरिक सतह से चिपकाने का प्रयास करेंगे। प्रयास करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, और अपने नाभि से नीचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करें, ये जबरदस्ती नहीं करना है। ध्यान रहे, कुंभक लगाते समय सांस नहीं लेनी है। कपिल जी क्या ध्यान रखना है? कुंभक लगाते हुए हमें सांस नहीं लेनी, कुंभक लगाने के बाद। अमित जी ध्यान रखें, कुंभक लगाने के बाद सांस नहीं लेनी है, सांस को बाहर रोक रखना है। हरीश शिवानी जी आप भी ध्यान रखें इस बात का। तो एक बार वो करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को झटके के साथ बाहर निकाल देंगे, फिर कंठ को, थोड़ी को कंठ से डालने का प्रयास, अपने पेट को अपनी आंतरिक सतह से चिपकाने का प्रयास करना है, और अपने नाभि से नीचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करना है। ध्यान रहे, कुंभक लगाते हमें सांस बाहर रोक रखनी है। बहुत अच्छे भावना जी, भावना जी सांस को बाहर ही रोक रखें। अतुल चौधरी जी कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को झटके के साथ बाहर निकाल दीजिए, 3 कुंभक लगाइए, कंठ बंद, थोड़ी को कंठ से डालने का प्रयास, पुष्प बंद में अपने पेट को अपने आंतरिक सतह से चिपकाने का प्रयास, और मुंह बंद, नाभि से नीचे वाले हिस्से को अपने ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करें। इस तरह अभी हम और देखेंगे, धीरे धीरे आपके अभ्यास से आप इसे सीखेंगे। इस तरह हाथों को रगड़कर आंखों पे लगाएं, इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और गालों की रूखी त्वचा में निखार आएगा। ये बहुत अच्छा। अगला प्राणायाम, अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार, ये हमारे जो शरीर में की जो हमारी भूख को बढ़ाता है, जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है, पेट में गैस विकार जैसे संबंधित कभी उत्पन्न नहीं होती। अग्निसार प्राणायाम आपके लिए बहुत लाभदायक है। ध्यान रहे, ये प्राणायाम अगर आप लाभ भूल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है,
प्राणायाम करने से हमेशा लाभ मिलता है, तो जरूर करें। मुझे पता है बहुत लोगों को लाभ याद नहीं रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे लाभ याद करने का प्रयास करें। लाभ याद नहीं है तो इसे करने का जरूर प्रयास करें। तो अग्निसार प्राणायाम कैसे करें? क्रिया वही रहेगी। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को झटके के साथ बाहर निकाल देंगे। इस बार कुंभक ना लगा के पेट को अंदर बाहर करना है। ध्यान रहे, पेट को अंदर बाहर करते समय सांस नहीं लेनी है। सबसे बड़ी बात, पेट को अंदर बाहर करते समय सांस नहीं लेनी है। ध्यान रहे, सांस को रोके रखना है भारी। चाहे आप 1 सेकंड के लिए करें, 10 सेकंड के लिए करें, थोड़ा सा कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो एक बार देख लेंगे। स्टेप फर्स्ट, सांस लेना। स्टेप सेकंड, सांस को झटके के साथ बाहर निकाल देना। स्टेप थर्ड, पेट को अंदर बाहर करना। झुका के इस प्रकार से। ध्यान रहे, पेट को अंदर बाहर कर समय में सांस नहीं लेनी। तो सभी लोग करेंगे अग्निसार प्राणायाम 3 बार शुरू। लंबी गहरी सांस लेंगे। शिवानी जी कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, बाद में सांस को झटके के साथ बाहर निकाल दीजिए। फिर थोड़ी को कंठ से डालने का प्रयास। फिर हम पेट को अब अंदर बाहर करना है। गर्दन को नीचे झुका के पेट को अंदर बाहर करें। बहुत अच्छे भावना जी, बहुत अच्छे करें। ध्यान रखें, पेट को अंदर बाहर कर समय हमें सांस नहीं लेनी है। अमित कुमार जी बहुत अच्छे। कपिल जी बहुत ही तल्लीनता के साथ कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से करने का प्रयास कर पा रहे हैं। थोड़ा सा कपिल जी अपने कैमरे को ठीक तरह से और सेट करने का प्रयास करें, जिससे मैं आपको और अच्छी तरह देखूं। बहुत अच्छे अभिनव पाठक, बहुत अच्छे कपिल जी, बहुत। हरीश शिवानी जी बहुत अच्छे। ध्यान रहे, पेट को अंदर बाहर करते समय हमें सांस नहीं लेनी है। चाहे आप 1 सेकंड के लिए कर रहे हो, 10 सेकंड, अगर आप ज्यादा अधिक लंबे समय तक कर पा रहे हैं तो इस तरह कि आप सांस ले रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आप इसे भी अभ्यासी नहीं है तो इसके तो कीजिए। 2 बार करेंगे सभी लोग। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को झटके के साथ बाहर निकालिए, पेट को अंदर बाहर कीजिए। बहुत अच्छे। कंधे उचकेंगे नहीं अतुल चौधरी जी, कंधे उचकेंगे, सिर्फ पेट अंदर बाहर होगा। भावना जी बहुत अच्छी तरीके से कर पा रही, मैं देख पा रहा हूँ। आप बहुत जल्दी सीखेंगे। कपिल जी कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को झटके के साथ बाहर निकाल दीजिए, फिर पेट को अंदर बाहर कीजिए। पेट को अंदर बाहर कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास से आप करने लगेंगे। ध्यान रहे, पेट को अंदर बाहर कर समय सांस नहीं ले। इस तरह हाथ को रख लेंगे, आंखों पे लगाएंगे, गालों पे लगाएंगे। इससे आपकी आंखों की, गालों की रुखी त्वचा में निखार आएगा, आंखों की रोशनी। अब तक हमने सांस छोड़ने के प्राणायाम करें, अब हम सांस लेने के प्राणायाम करें। गंदी वायु को बाहर निकाला, अब हम स्वच्छ वायु को ग्रहण करें। तो हम आते हैं अपने 5वें प्राणायाम पे, भीतरी प्राणायाम। भीतरी, आप इसमें हमें सांस को पेट में ना भरके हमें सांस को फेफड़ों में भरना है। भीतरी प्राणायाम से आपके हृदय संबंधी सारे विकार नष्ट होते हैं। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जैसे संबंधी बीमारी है वो नष्ट होती है। जिन लोगों के जो हार्ट है वो ब्लॉकेज हो जाता है, उन लोगों को ब्लॉकेज सारे खुल जाते हैं। ध्यान रहे, हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसे धीरे धीरे करने का प्रयास करें। इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। और इस असाध्य जो रोग चल रहा है उससे हमें लड़ने के लिए हमारे फेफड़ों का और इम्यूनिटी सिस्टम का मजबूत होना बहुत जरूरी है, जो हम सिर्फ प्राणायाम के द्वारा ही कर सकते हैं। तो अब भीतरी प्राणायाम कैसे करें? लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को अब की बार पेट में ना भर के फेफड़ों में भरना है, को फुलाना है, गर्दन को नीचे करके सांस को रोक के रखना है। जितनी देर आप रोक सकते हैं सांस को रोक के रखना है। उसके बाद गर्दन को सामने लाके धीरे धीरे गर्दन को दाएं बाएं मोड़ते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है। ध्यान रहे, इतना धीरे कि नाक के बाल तक ना। एक बार सभी लोग देख लेंगे। ध्यान रहे, करने से पहले आप जितनी अच्छी तरीके से मुझे देख पा रहे हैं उतनी ही एफिशिएंसी के साथ आप इसे कर पाएंगे। तो एक बार देख लेंगे। लंबी गहरी सांस ले रहा हूँ, सांस को पेट में ना भर के फेफड़ों में भरूंगा। देखिए, सांस को रोके रखना है जितनी देर आप रोक सकते हो। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे होना चाहिए। उसके बाद गर्दन को सामने लाके धीरे धीरे दाएं बाएं मोड़ते धीरे धीरे सांस को कीजिए। तो सभी लोग भीतरी प्राणायाम 3 बार शुरू कीजिए। सभी लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को फेफड़ों में भरेंगे, पेट में ना भर के। कपिल जी पेट को थोड़ा अपना अंदर करके सांस को अपने पेट में भरने का प्रयास करें। बहुत अच्छे कपिल जी को मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही तल्लीनता के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। भावना जी बहुत अच्छे, अभिनव पाचारी बहुत। गर्दन को सामने लाके दाएं बाएं मोड़ते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, बिल्कुल धीरे, अपने नाक के बाल तक ना।
कीजिए सभी लोग। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को फेफड़ों में भरेंगे, सांस को रोके रखेंगे जितनी देर आप रुक सकते हैं, गर्दन को नीचे करके। उसके बाद सांस को, गर्दन को पहले सामने लाएंगे, फिर गर्दन को दाएं बाएं मोड़ेंगे। ये धीरे धीरे सांस को, धीरे धीरे सांस को छोड़ना, इस प्रकार से कीजिए सभी लोग। एक बार कीजिए। बहुत अच्छे भावना जी, अभिनव पाचौरी जी अच्छे, प्राची जी बहुत अच्छे, अतुल चौधरी जी बहुत ही बढ़िया, अमित कुमार जी बहुत अच्छे, हरीश शिवानी जी कीजिए बहुत अच्छे, कपिल जी बहुत शानदार, बहुत शानदार कर पा रहे हैं कपिल। हरीश शिवानी पूरे प्रयास में कि वो अच्छी तरह से कर पाए, और निश्चित रूप से आप इसे अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। गर्दन को सामने ला, दाएं बाएं मुड़, धीरे धीरे सांस को छोड़ना, इतना धीरे कि नाक के बाल तक ना लें। कीजिए प्राची जी कीजिए बहुत अच्छे। इस तरह हाथ को रगड़ के आंखों में, इसे निश्चित रूप से करें, आपके फेफड़े मजबूत होंगे, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, आप इसे जरूर करें। अगला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने से आपके गले के समस्त नष्ट होते हैं। जो लोग रात में घर्राटे लेते हैं, वो लोग कभी घर्राटे नहीं लेंगे इसे करने से। गले में जिन लोग गला चौक हो जाता, सर्दियों में गला चौक हो जाता, उन लोगों को कभी गला चौक नहीं होगा। उज्जयी प्राणायाम करने से आपके थायराइड जैसी संबंधी नष्ट हो जाती है, आपको थायराइड जैसी संबंधी कभी नहीं होगी। उज्जयी प्राणायाम करने से आपके कोरोना होने की संभावना बहुत कम रह जाती है, क्योंकि आपके गले का, अगर आपका गला स्वस्थ है तो आपको तक कोरोना नहीं पहुंच सकता है। ध्यान रहे, गले के समस्त कफ को बाहर निकालता है। जिन लोगों को कफ आता है, उन लोगों के कफ निकालने के लिए बहुत ही अच्छा है उज्जयी प्राणायाम। अब उज्जयी प्राणायाम कैसे करें? ध्यान रहे, गले को भीजते हुए, गले को संकुचित करना, छोटा करना है। और जैसे प्रकार से हम सोते समय खर्राटे लेते हैं, उसी प्रकार से जब हम सांस को लेंगे तो इसमें ध्वनि निकलेगी। गले को भीजते हुए ध्वनि निकालनी है हमें, और इसमें हमें 2 छोटे स्ट्रोक और एक बड़ा स्ट्रोक लगाना है। धीरे धीरे, एक धीरे धीरे सांस को लेंगे, जैसे गले को भीजते हुए, ध्वनि निकालते हुए सांस को लेनी, 2 छोटी सांस, 2 छोटे स्ट्रोक, एक बड़ा स्ट्रोक, एक बड़ी सांस लेनी है लास्ट में, और फिर सांस को रोक के रखना है जिन देर आप रोक सकते हो, गर्दन को नीचे करके। उसके बाद दाएं हाथ की अंगूठी से दाएं नथना बंद करके बाएं नथने से सांस को छोड़ देना है। एक देख लेंगे सभी लोग, गले को बीच पे 2 छोटे स्ट्रोक, लंबा स्ट्रोक, गर्दन को नीचे झुकाएं, जितने रुक सकते हैं सांस को रोकें, जबरदस्ती नहीं करना है, सहज योग है। उसके बाद गर्दन को सामने लाके दाएं हाथ की अंगूठे से दाएं नथना बंद करके बाएं नथने से सांस को छोड़ देना है। ध्यान रहे, एक ऐसा प्राणायाम जिसका इंस्टेंट रिजल्ट देख सकते हैं। आपको निश्चित रूप से खांसी या कफ या आपके गले में कुछ ऐसा फील होगा कि कुछ हो रहा है, तो कीजिए सभी लोग। उज्जयी प्राणायाम 3 बार करेंगे सभी लोग। कीजिए, गले को भीजते हुए 2 छोटे स्ट्रोक, ध्वनि निकालेंगे। कीजिए भावना जी, कीजिए, फिर एक लंबा गहरी सांस लेनी है। देखना वीडियो बंद हो गई है। कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, गर्दन को नीचे करके सांस को रोके रखिए जितनी देर आप रोक सकते हो। उसके बाद गर्दन को सामने लाके दाएं हाथ की अंगूठे से दाएं नथना बंद करके बाएं नथने से सांस को छोड़ देना। बहुत अच्छे कपिल जी, कपिल जी बहुत अच्छे। ध्यान रहे, इतना धीरे कि नाक के बाल तक ना हिले। सभी लोग एक बार और करेंगे। गले को भीजते हुए, ध्वनि निकालते हुए 2 छोटे स्ट्रोक, इस प्रकार से एक लंबा स्ट्रोक, सांस को रोके रखना है जिन देर आप रोक सकते हो। फिर उसके बाद दाएं हाथ की अंगूठी से दाएं नथना बंद करके बाएं नथने सांस को छोड़। बहुत अच्छे हरीश शिवानी, निश्चित रूप से लाभ मिलता है, और आप इसे प्रतिदिन 3 से 21 बार तक आवृत्ति कर सकते हैं। कल तक हमने इतने प्राणायाम देखे थे, आज हम एक नया प्राणायाम देखेंगे, अनुलोम विलोम। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। अनुलोम विलोम से आपके सर्दी, जुकाम, खांसी इत्यादि प्रकार के रोग नष्ट होते हैं, मन की एकाग्र शक्ति बढ़ती है, सकारात्मक विचार आते हैं, बहुत सभी रोगों में लाभदायक है। अनुलोम विलोम को निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। स्थिति यही रहेगी अपनी 2 उंगलियों को और अंगूठों को इस प्रकार से रखें। ध्यान रहे, स्थिति बना लेंगे सभी लोग। मुझे दिखाइए, अतुल चौधरी जी स्थिति बनाइए, इस प्रकार से अपनी कीजिए। ये
अपने जो हाथ अंगूठे के जो बगल वाली 2 उंगलियां वो बंद हो जाएंगी और जो हमारी ये 2 उंगलियां हैं वो खुलेंगी इस प्रकार से। अब हमें अपने दाएं नथने को बंद करके बाएं नथने से सांस लेनी है, इस प्रकार से लेंगे और फिर हमें बाएं नथने को बंद करके दाएं नथने से सांस को छोड़ देना है। फिर बाएं नथने को बंद करके दाएं नथने से सांस लेंगे, फिर दाएं नथने को बंद करके बाएं नथने से सांस को छोड़ देंगे। ध्यान रहे क्रम बना रहे, एक क्रम में हमें 4 से 5 सेकंड का समय लगना चाहिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। तो एक बार देख लेंगे सभी लोग अनुलोम विलोम। ये दाहिने नथने को बंद करके बाएं नथने से सांस ले रहा हूं। अब मैं बाएं नथना बंद करके दाहिने नथने से सांस को छोड़ रहा हूं। अब मैं बाएं नथने को ही बंद करके अब दाएं नथने से सांस को ले रहा हूं। जिस नथने से मैंने सांस को छोड़ा था अब उसी से लूंगा। अब मैं दाएं नथना बंद करके बाएं नथने से सांस को छोड़ेंगे। ये सभी लोग कीजिए अनुलोम विलोम 2 मिनट शुरू। हरीश शिवानी जी कीजिए, बहुत अच्छे। निश्चित रूप से ये सभी लोगों में लाभदायक इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, फेफड़ों को मजबूत करता है, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। कीजिए अगर आपका एक हाथ थक जाता है तो आप दूसरे हाथ से भी इसे कर सकते हैं। कीजिए लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। ध्यान रहे अगर आप क्रम को बना के रखें, अगर क्रम भूले तो कोई दिक्कत नहीं, अपने दाहिने नथने को बंद करके बाएं नथने सांस लें। हमेशा स्टार्टिंग हमें बाएं नथने से सांस लेते हुए करना है, दाएं नथने को बंद कीजिए। सभी लोग करेंगे। अपना पूरा ध्यान सांसों पे, हर सांस के साथ ओम का चिंतन है और हर सांस छोड़ने के साथ ओम का मनन करें। आंख बंद करने का प्रयास करें। इस तरह हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पे लगाएंगे, गालों पे लगाएंगे। बहुत अच्छी बात। अब हम आज हमने एक नया प्राणायाम सीखा, अनुलोम विलोम। इस प्रकार से हमने अपने आज तक हमने 7 प्राणायाम सीखे। अब हम कल देखेंगे अगले नए प्राणायाम। तो हम आते हैं ध्यान और योग स्थिति। पूरा ध्यान अपनी एक जगह पे बिंदु पे एकाग्रचित करना, आंखों के भौं के बीच में। इस प्रकार से स्थिति ये रहेगी, हाथों की जो अपने अंगूठे और उंगलियों को इस प्रकार से बना के रखें, ये ज्ञान मुद्रा में बनाए। कमर सीधी रहेगी। हमें अब ओ का उच्चारण करना है, ओम नाम की ध्वनि का उच्चारण करें। ओ को 60% और माँ की ध्वनि 40% रहेगी। तो ध्यान की स्थिति मुझे लगता है सभी लोगों को आता है। पूरा ध्यान अपने ध्यान पे रखें, इससे आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ती है, मानसिक बुद्धि बढ़ती है, कैचिंग पावर बढ़ती है। तो कीजिए सभी लोग ध्यान की स्थिति। 3 बार ओम का जाप शुरू। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओ लंबी गहरी सांस लीजिए। ओ एक और बार करेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए। ओ हाथों को 3 बार रगड़कर आंखों पे लगाएंगे, इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, गालों की रूखी त्वचा में निखार आएगा। कीजिए ये बहुत अच्छे। तो हम आते हैं अंतिम पड़ा, मंत्रा मेडिटेशन। आप सभी को पता है हमारा मेडिटेशन क्यों जरूरी है, बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो हम मंत्रा मेडिटेशन का आज हम 51 बार इसका उच्चारण रिपीट करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे पूरी एकाग्र शक्ति के साथ हमें इसे बोलना है और हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना भी है। तो सभी लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। कीजिए सभी लोग अपने अपने खोल सकते हैं अगर आप लोग माइक खोल पा रहे हैं तो। अब ना पाँच मेरे साथ सभी को रिपीट करना है, ध्यान रहे।
प्राची जी माइक को खोल लीजिए, अतुल चौधरी जी अपनी माइक को खोल लीजिए, हरीश शिवानी जी अपनी माइक को खोल लीजिए। यस, अभी सबको परमिशन दे दी जा रही है। 1 मिनट रुकिए। अब सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके ठीक है, बहुत अच्छे। तो सभी लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, सभी लोग एक साथ करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे
कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हाथों को रगड़ कर आंख बंद। आप इसे घर पर प्रतिदिन 108 बार करने का प्रयास करें। इस महामंत्र का जब आप प्रतिदिन 108 बार करें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी प्राणायाम, कोई भी क्रिया, कोई भी आसन से संबंधित, कोई भी ध्यान योग, किसी मेडिटेशन से संबंधित कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, और किसी को कुछ भी कहना हो वो कह सकता है। तो कैसा लग रहा है ये भी बता सकता है। आज का सेशन कैसा लगा, आज वो क्या सीखे, ये भी वो शेयर कर सकता है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर किसी कोई डाउट हो, या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसी नंबर पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है। ध्यान रहे आपको योगा करने के साथ साथ योगा सीखना भी है। प्रयास करें आप अपने परिवार ला सकें, आप अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। अगर आप अपने घर वालों, अपने माता और पिता को भी स्वस्थ रख सकेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। आप स्वस्थ रहेंगे, आपके घर वाले भी स्वस्थ रहेंगे। तो किसी को कुछ कहना हो तो वो कह सकता है, किसी को कोई क्वेरी या कुछ हो। वीडियो